नानक क्लासेज दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। राजस्थान पुलिस और पटवार बीएसटीसी के लिए स्पेशल आपके लिए रीजनिंग का मॉडल टेस्ट पेपर उपलब्ध करवाया जा रहा है लगातार। तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए लेके आए हैं। तो लगातार हमारे इस चैनल पर 8:30 पर आपको कोई ना कोई वीडियो प्राप्त होता है, और वही किसी रूप में मॉडल टेस्ट पेपर रूप में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो चैनल पे नए हैं, और इसको बेल आइकन का घंटा दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करना है अपने इस वीडियो को, और कमेंट में जवाब देते रहना, क्योंकि रीजनिंग का टेस्ट है तो आपको कम से कम उस क्वेश्चन को हल करने का टाइम मिलेगा। तो अपनी नोटबुक लेके बैठ दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी महीने की 7 तारीख के 3 दिन बाद शुक्रवार है, किसी महीने की 7 तारीख के 3 दिन बाद शुक्रवार है, तो उसी महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो कैलेंडर से संबंधित एक क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आता ही आता है, तो कीजिए और उसका जवाब मुझे कमेंट में दे दीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपने निकाल लिया होगा। आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी गणना करनी है। तो देखिए, किसी महीने की 7 तारीख के 3 दिन बाद शुक्रवार है, यानी 8, 9 और 10 को क्या है, शुक्रवार है। तो उसी महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 19 तारीख को देना है। देखो 10 में 7 जोड़े, 17 तारीख को क्या आ जाएगा, वापस शुक्रवार आ जाएगा। 18 को शनिवार आ जाएगा, और 19 तारीख को क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रविवार। दूसरा क्वेश्चन, यदि बीते हुए परसों शनिवार था, बीते हुए परसों शनिवार था, तो आगे आने वाले परसों को कौन सा दिन होगा, आगे आने वाले परसों को कौन सा दिन होगा, इसका जवाब देना है। तो जल्दी से इसको हल कीजिए, नोटबुक अपने लेके बैठिए ताकि इन क्वेश्चनों को आप हल कर सके, नहीं तो सीधा आप हल नहीं कर सकते। और रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको अभ्यास करने से ही आता है। लगातार अभ्यास जरूरी है, और अभ्यास करोगे तो ही आप रीजनिंग के सवाल सारे हैंडल कर सकते हो। जी वो बीएसटीसी है, पीटी है, पीटीटी है, पटवार, राजस्थान पुलिस, कहीं भी जब रीजनिंग का नाम आता है। तो देखिए इसको कैसे हल किया गया है। मान लो आज के हिसाब से लेना है, आज यानी बीते हुए परसों, तो कल और परसों शनिवार था, तो शनिवार था तो ये रविवार और आज सोमवार हो गया। आगे आने वाले परसों यानी मंगलवार और बुधवार की बात कर रहा है, तो वार कौन सा हो जाएगा, बुधवार। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री इसकी माता है, वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था। इसको पेन से करने की जरूरत नहीं है आपको, आप सीधा अपने पारिवारिक संबंध लो, रिश्तेदारों पे संबंध लो, सीधा दिमाग में चलो, बुआ, मामा या कैसे ही है, वहां लोगे, एकदम स्टिक उत्तर आएगा आपका, गलत नहीं होगा, ध्यान रखना। तो आसान सा कर लिया होगा, तो माता हो जाएगी वापस। तो आपने करके देखा होगा, तो इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं आपको। सुनील केशव का पुत्र है। केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता है। प्रेम मारुति का मामा है। सुनील का मारुति से क्या संबंध है। इसको आप नोटबुक से कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा लंबी लैंग्वेज है। सुनील केशव का पुत्र है, अब सुनील है वो केशव का पुत्र है, तो केशव ऊपर कर दो, क्योंकि जो जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है उसको ऊपर ले जाया करो। और पुरुष के लिए प्लस का निशान और महिला के लिए माइनस कर दो। तो सुनील है वो केशव का पुत्र है, पुत्र है इसका मतलब प्लस का निशान, वो पुरुष है। और केशव की बहन सिमरन, केशव की यहाँ जो बहन है वो सिमरन है, कि एक पुत्र मारुति और पुत्री है सीता, पुत्री सीता। प्रेम मारुति का मामा है, प्रेम है वो मारुति का मामा है, यानी इसका इन दोनों का यहाँ पे भाई हो जाएगा, केशव का भी भाई हो जाएगा ये प्लस। तो सुनील का मारुति से क्या संबंध है, इस सुनील का मारुति से क्या संबंध है। तो इसका सही जवाब है ये क्या हो जाएगा, मेरा भाई हो जाएगा, क्योंकि ये देखो मामे का भाई है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये आपस में भाई बना, तो मेरे भाई हो जाएंगे। सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है।
तदनुसार 6 वर्षों बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। तो ये तो आसान सा है, आप इसको कर सकते हो। तो 2:3 है, तो 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। ठीक है, 6 वर्ष क्या है, 6 वर्ष छोटा है तो 6 का अंतराल आ रहा है दोनों के अंदर। अब 6 के अंदर तो आप इसमें जोड़ दो 18 और 24, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 6 तिया 18 और 6 चौका 24, तो डी आंसर आ जाएगा। छठा, यदि फादर को ये कोड दिया जाता है तो सिप को किस में कोडित किया जाएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग जब भी रीजनिंग की बात आएगी आपका क्वेश्चन पक्का है। तो देखिए, कर लो पहले आप, और वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक शेयर जरूर करोगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया तरीके से हमने जो मुहिम शुरू कर रखी है मॉडल टेस्ट पेपर की वो बढ़िया तरीके से पूरी हो सके। तो देखिए एफ और एच, ये देखिए एफ और एच एक का अंतर आ रहा है, एफ जी ए बी सी टी यू वी एच आई जे ई एफ जी आर एस टी, तो ये भी लिख दो, एस टी एक छोड़ना है, यू एच आई जे के पी क्यू आर, तो ये देख लो कहाँ आ रहा है, यू, ये आ गया। किसी कूट भाषा में टेबल को अगर ये लिखा जाता है तो कूट भाषा में चेयर को क्या लिखा जाएगा। तो ये इसमें ज़्यादा आपकी मुश्किल नहीं होगी, टेबल को उल्टा कर रखा है तो चेयर को भी इन्होंने क्या कर रखा है, उल्टा कर रखा है, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। 156, 506 और यहाँ आपको बताना है और 1806, बहुत इंपॉर्टेंट श्रेणी श्रृंखला का जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 156 आ गया, फिर 506 आ गया, और फिर यहाँ पे आपको बताना है, और उसके बाद में 1806 आ गया, तो खालिस्तान में क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे कैसा कॉम्बिनेशन बैठा है, इसका उत्तर 1056 आएगा। कैसे, 156, 13 की स्क्वायर क्या आती है, 169, 169 में 156 घटाओगे तो 13 का अंतर आएगा। उसके बाद में 506, 506 के आसपास स्क्वायर देखो 529 आती है, तो 529 में से 506 घटाओ तो 23 आएगा, 23 स्क्वायर किसकी होती है, 529 की। फिर 1806 देखो, 1806 के आसपास 43 की स्क्वायर होती है, 43 की स्क्वायर होती है, 43 आप इसमें जोड़ो घटाओगे तो जितना उत्तर आएगा, यानी 1806 के आसपास कितना आएगा, ये देखो 9 की स्क्वायर, 31 की स्क्वायर, 40 की स्क्वायर कितनी होती है, 1600, 40 की स्क्वायर कितनी होती है, 1600। जब आप लगभग 43 के आसपास करोगे, 1806 में से कितना घटाना वो देखना, 1056 देखो, 1056 में 32 की स्क्वायर जोड़ोगे तो कितनी होती है, 1024 होती है, तो 1056 में घटाओगे तो 32 ही रह जाएगा 1024 में से, तो 32 की स्क्वायर जुड़ गई 1056। 4, 32, 108, 256 और खालिस्तान है 864, वो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा समय लगेगा। 4, फिर 32, फिर 108, फिर 256, फिर खालिस्तान दे दिया 864। तो जल्दी से करके देखो, नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, फिर ये आप कर सकोगे। तो ये देखिए कैसा हो रहा है, 8 को भाग 4 में 32 का भाग दिया तो 8 आता है, 8 2 की क्यूब होती है, फिर 4 में 108 का भाग दो, आप कितना आएगा, 27 आएगा, 27 चौका 108, ये 3 की क्यूब हो रही है। फिर 4 256 में भाग दोगे तो ये आएगा 100, 256 में भाग दोगे तो 64 आएगा, 4 की क्यूब होती है। फिर 4 में यहाँ भाग दोगे तो ये आएगा 216, 216 आ गया। तो 216 किसकी क्यूब होती है, 6 की होती है, तो अब क्यूब किसकी आएगी, 5 की, और 5 की क्यूब क्या होती है, 125, तो 125, तो किस में टुकड़े किसके होंगे, तो ये 500 की अगर आप 4 से भाग दोगे तो 125 आएगा, तो 125 क्यूब किसकी होती है, 5 की होती है। तो समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। 10 नंबर देखिए, ये तो आसान सा है बिल्कुल, ए और ये दी हुई है और यहाँ एक और है, आगे ध्यान रखना। तो ये इसका जवाब सीधा बता देता हूँ, करके देखना, बी आंसर हो जाएगा इसका। अपनी कक्षा में राहुल को ऊपर से 9वां और नीचे से 38वां स्थान प्राप्त हुआ, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। जो राहुल है उसको ऊपर से तो 9वां और नीचे से 38वां, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, 46, ये शायद पहले भी क्वेश्चन आ गया, 1-2 क्वेश्चन आज रिपीट हो गए।
गौरव अपने घर से 21 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, दाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर चला, अंत में वह पुनः दाईं तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर चला। तो बताइए वह अपने घर से किस दिशा में है। दिशा, और दिशा आपको पता है, दिशा का ज्ञान जरूरी है, और दिशा भटक गए तो सवाल भटक गया। तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तर पूर्व। मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, आसान से क्वेश्चन है, आप कर लेना। यदि पूर्व दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाए और पश्चिम दिशा उत्तर पूर्व हो जाए तो पश्चिम दिशा की स्थिति क्या होगी। पश्चिम दिशा की स्थिति क्या होगी। देखो ये नक्शा बन गया। यदि पूर्व दिशा, अब आपको पता होना चाहिए पूर्व दिशा हमेशा उत्तर के दाईं तरफ होती है। तो पूर्व दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाए और पश्चिम दिशा उत्तर पूर्व हो जाए। अब ये पूर्व है तो ये क्या है, उत्तर पूर्व हो जाए। तो दक्षिण पश्चिम के हमेशा पूर्व होती है। अब ये यहाँ हो गई तो हमें पता है ये दिशा कौन सी हो जाएगी। तो पश्चिम दिशा की स्थिति क्या होगी। अब पश्चिम ने हमने क्या देख लिया, तो आसान सीधा सीधा सा क्वेश्चन दे दिया, इसने ज़्यादा हिलाया नहीं। तो पश्चिम क्या हो जाएगा, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम दिशा है कौन सी वास्तविकता से, ये दिशा है। घड़ी का समय 4:30 है। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। ये क्वेश्चन पिछले टेस्ट में भी था और अब आगे उत्तर पूर्व होगी। ध्यान रखना, थोड़ा सा देख लेना, मिस्टेक उसमें होगी। तो यहाँ ये क्वेश्चन इसका क्या था, दक्षिण पूर्व इसका आंसर था। थोड़ा सा मिस्टेक से आपको बता दिया गया, दक्षिण पूर्व था, और इसका भी क्या है, उत्तर पूर्व। विवेक दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। विवेक प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो 10 किलोमीटर करके देख लेना इसको। आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं, इसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं और फिर दाएं मुड़ते हैं और फिर बाएं मुड़ते हैं। बताइए आप किस दिशा में जा रहे हैं। आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं, दाएं मुड़ गए, फिर आप दाएं मुड़ते हैं तो आप दाएं मुड़ गए, फिर आप बाएं मुड़ते हैं तो मुड़ गए। बताइए आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो आप दक्षिण में जा रहे हैं। कमला मोहन सुरेश के मध्य में खड़ी है। कमला है मोहन और सुरेश के मध्य में खड़ी है। रमेश सुरेश के बाईं ओर तथा सोहन मोहन के दाईं ओर खड़ा है। यदि यह सभी उत्तर की ओर खड़े हो तो सबसे दाईं ओर कौन खड़ा है। तो क्रमागत पंक्ति का नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बस आपको इधर उधर सेट करना है। अब उत्तर की ओर मुंह करके खड़ना है तो आपका जो दायां बायां वो एकदम सेट है। कमला मोहन और सुरेश के मध्य खड़ी है। यहाँ मोहन मान लेते हैं, यहाँ सुरेश मान लेते हैं, यहाँ कमला मानते हैं। रमेश सुरेश के बाईं ओर है। रमेश है वो सुरेश के बाईं ओर, ये सुरेश के बाईं ओर है। ये कंडीशन में ये बना लेता हूँ क्योंकि दोनों के बीच में ही रमेश सुरेश के बाईं ओर है, यहाँ बना देता हूँ रमेश बाईं ओर तथा सोहन मोहन के दाईं ओर खड़ा है। सोहन है वो मोहन के दाईं ओर, मोहन के दाईं ओर यहाँ सोहन है। यदि सभी उत्तर की ओर खड़े हैं तो सबसे दाईं ओर कौन खड़ा है, तो कौन आ गया, ये कंडीशन सही बैठ रही है, सोहन। यदि दर्पण में एक घड़ी 11:20 प्रदर्शित कर रही है तो समय क्या हुआ है। दर्पण में यानी शीशे के अंदर 11:20 प्रदर्शित कर रही है तो समय क्या हुआ है, तो 12:40 पर यह सूत्र से निकालना आता है। यदि 1 जनवरी 1996 को सोमवार था तो 15 सितंबर 1996 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 1 जनवरी 1996 को सोमवार था। अब आपको फरवरी देखनी है, लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविवार। निकाल के देख लेना। यदि 6 जनवरी के चौथे दिन शनिवार पड़ता है तो पिछले वर्ष के 1 दिसंबर को कौन सा दिन था। यदि 6 जनवरी के चौथे दिन सोमवार पड़ता है तो पिछले वर्ष के 1 दिसंबर को कौन सा दिन था। तो सोमवार था। निकालना। निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, कौन सा लीप वर्ष नहीं है, तो 1896 है, 1904 है, 1980 है, 1900 नहीं है। यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस और गुणा का अर्थ माइनस हो तो 9 + 8 प्लस, देखिए इसका मान क्या हो करके देखो। मैं अब साथ साथ में हल करवा देता हूँ आपको। प्लस का अर्थ
गुणा भाग का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ भाग और गुणा का अर्थ माइनस। तो देखिए सबसे पहले बोर्ड मास में भाग विधि, 4 दूना 8 हो गया। इसको कर दो 9 8 72, 72 में 2 जोड़े 74, 74 में 9 घटाओगे तो कितना आएगा 65 आ जाएगा। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा 65। एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कुणाल ने कहा, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। बुजुर्ग व्यक्ति कुणाल से किस प्रकार संबंधित है? देखिए रिश्ते संबंधी क्वेश्चन एग्जाम में 2 पक्के आते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजिंग करने वाले होते हैं। एग्जामिनर ये सोचता है कि उनका दिमाग कितना काम कर रहा है, जहाँ से वो परीक्षा देने आया है उसके पास प्रेशर है, वो प्रेशर में कितना का काम कर रहा है। जाहिर सी बात है, अपने कहीं भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पूरा सेंटर हॉल में इतना दबाव होता है कि पंखा चल रहा होता है, फिर भी पसीने छूटते हैं हमारे, क्योंकि इतना दबाव होता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में देता ही देता है। तो इसका सही जवाब है पिता। करके देख लेना। कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट में ज़रूर देना, मैं आपको टेलीग्राम पे उसका पूरा हल करके नानक क्लास से जो स्टडी अड्डा बनाया हुआ है उसमें डाल दूँगा। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि मैं गाड़ी छूटने से आधा घंटा पहले पहुंच गया। गाड़ी 1 घंटा 30 मिनट विलंब से होने के कारण 6:20 बजे आई, तो मैं कितने बजे स्टेशन पहुंचा था? जब मैं स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि गाड़ी छूटने से आधा घंटे पहले पहुंच गया। गाड़ी 1 घंटा 30 मिनट विलंब से होने के कारण, 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटा तो वो विलंब में थी, और कितने बजे आई? 6:20 पर आई, तो वो कितने बजे स्टेशन पर पहुंचा? तो जाहिर सी बात है वो कितने बजे पहुंचा? 4:20 पर पहुंचा, और गाड़ी चलने में आधा घंटा पड़ा था, तो टाइम क्या हो गया? 4:50 हो गया। 4:50 के बाद आप 1.5 घंटा जोड़ो, इसमें कितना हो जाएगा आपका? 6:20 पे आ जाएगी, तो ये 4:20 हो जाएगी। 15 जुलाई 1964 को बुधवार था, और 15 जुलाई 1965 को कौन सा वार या दिन होगा? 15 जुलाई 1964 को बुधवार था, तो 15 जुलाई 1965 को। अब 1 फरवरी आ रही है, फरवरी कौन सी आ रही है? तो फरवरी 1965 में आ रही है, और 1965 आपको पता है लीप वर्ष नहीं है, तो सीधा आगे वाला दिन अपने आप हो जाएगा, यानी गुरुवार हो जाएगा। तो ये 25 क्वेश्चन आपको मैंने टाइम भी दिया, आपको हल भी करवाए जहाँ तक मेरी कोशिश थी। तो ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे पाता, कारण क्या है? क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर विद्यार्थी देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनका डाटा इतना होता है कि वो देख नहीं पाते। तो आपको जितनी कोशिश की जाती है, आप जितना मांग रहे हो मैंने आपको टाइम दे दिया, लेकिन कुछ अगर क्वेश्चन रह जाता है तो आप बाद में इसको कर लिया करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।